हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं इस तरह से बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसान फ्लावर बनाना बताऊँगी। ये 2 कलर में मैंने बनाया है। आप चाहें तो एक कलर में भी इस तरह से बना सकते हैं और इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे आप टेबल मैट, थालपोश या फिर और भी कोई डिज़ाइन इसे बना सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट वगैरह भी इसे तैयार कर सकते हैं, या फिर इसे फ्रॉक वगैरह में भी नीचे घेरे में लगाकर आप फ्रॉक को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 कलर की ऊन ली है, ये रोज कलर का और ये येलो। ये 2 कलर के ऊन से मैंने इसे बनाया है। और इसके लिए मैंने जो ये क्रोशिया इस्तेमाल किया है, इस तरह से पतली वाली क्रोशिया का मैंने इस्तेमाल किया है, जो ये 7 नंबर की है। आप चाहें तो अपने ऊल के थिकनेस के हिसाब से आप कोई भी क्रोशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सुविधानुसार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले ये ऊल लूँगी, और ये बहुत पतली वाली 3 प्लाई की ऊल है। देखिए इस तरह से ये 3 प्लाई की ऊल है। मोटे में भी 3 प्लाई की आती है, लेकिन ये पतले वाले ऊन है। तो इससे मैं इसे बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाऊंगी और इससे मैं अब ये राउंड तैयार करूंगी। तो इस तरह से करके एक नॉट लगा लिया, फिर यहाँ से 1 हो गए, 2 और ये 3। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और फिर इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें 24 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये रहा 24। इस तरह से हमने 24 ये रिंग बना लिए। अब इससे मैं इसे पकड़कर खींच दूंगी और इसमें लास्ट वाले में जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर इसे लाकर मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से ये मेरा रिंग तैयार हो गया। अब इसे मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो इस तरह से यहाँ से मैंने इसे कट कर लिया। ये जो धागे बच गए हैं, जिसे मैंने इस तरह से खींचा है, उसको मैं इस तरह से पीछे से लाकर बंद कर दूंगी। इसको इस तरह से हाइड कर देना है।
थोड़ा बहुत बार जो बच जाएंगे उसे मैं यहाँ से कट कर लूँगी इस तरह से। अब मैं इस तरह के धागे को इसमें लगाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं एक नॉट बना लूँगी। इस तरह से एक नॉट बना लेनी है और इसमें इसको इस तरह से दबाते हुए यहाँ से, यहाँ पे हमने बंद किया है, यहाँ से इसको इस जगह से इस तरह से इसको ऐसे कर लेना है। अब यहाँ से मैं 4 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 चेन हो गए। अब यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया मैं बनाऊंगी। ट्रिपल क्रोशिया इसी में से बनाना है जहाँ से हमने ये 4 चेन लिया, उसी जगह से अब इसे मैं बनाऊंगी इस तरह से एक बार। अब ये दूसरे वाले में, इसके आगे वाले चेन में मैं यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से मैं इसके आगे वाले चेन में यहाँ मैं ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3, फिर से 1 2 3 4 चेन लेने हैं और इसी में से जहाँ से हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया उसी में आकर इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देना है। इस तरह से बंद करने के बाद इसके आगे वाले में इसमें इस तरह से लाकर एक चेन बनानी है। फिर से 1 2 3 4 इस तरह से 4 चेन और 4 चेन लेने के बाद अगेन यहाँ से ही इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से अब इसके आगे वाले चेन में यहाँ से इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके आगे वाले चेन से यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद 1 2 3 4 डबल क्रोशिया लेकर और इसी में से हमें स्लिप स्टिच बना लेना है इस तरह से। फिर आगे वाले चेन में एक चेन इस तरह से स्लोप लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनानी है। फिर से इसी में से ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसके आगे से ट्रिपल क्रोशिया इसके आगे वाले चेन में इस तरह से। फिर इसके आगे वाले चेन में यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया और फिर 1 2 3 4 चेन और यहाँ से स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच से लाकर यहाँ पर बंद कर देंगे तो ये मेरी इस तरह से पंखुड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ से मैंने 4 चेन लिया, फिर इसी में से ट्रिपल क्रोशिया, फिर उसके आगे चेन में से ट्रिपल क्रोशिया, फिर आगे चेन में से ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चेन और इसी में से स्लिप स्टिच। इस तरह से हमें करते हुए इस पूरे रो को कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मेरी इतनी पंखुड़ी तैयार हो गई, 7 पंखुड़ी तैयार हो गई। अब हम लास्ट पंखुड़ी में हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि ये जो गांठ लगाया था मैंने, वो धागे बच जाए तो आप सोचेंगे कि कहाँ एडजस्ट करें। तो इसको हम इस तरह से करके और एक ये हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से बंद किया है। उसके बाद एक चेन में हमको यहाँ लानी है। तो इस धागे को हम इस तरह से करके फिर यहाँ पर हम ये चेन बनाएंगे, ठीक है। ऐसे बनाते हुए फिर यहाँ हम 1 2 3 4 चेन लेंगे। फिर यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसके आगे वाले चेन में ट्रिपल क्रोशिया, इस तरह से। फिर इसके आगे वाले चेन में यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया,
इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर ये स्लिप स्टिच, इस तरह से। अब फिर एक ये जो चेन बच गए यहाँ पर हम इसे इस तरह से, जिस तरह से हमने वहाँ चेन बनाया है उस तरह से यहाँ बनाएंगे और इस तरह से अब यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर जो है कंप्लीट हो गया। अब ये जो थोड़े से ऊन निकल रहे हैं उसे मैं इस तरह से इसके अंदर लाकर इस तरह से हाइड कर दूंगी। तो देखिए ये कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। इसे चाहे तो आप पीछे की तरफ से लाकर या फिर आगे की तरफ से लाकर इसे आप बंद कर सकते हैं। इसे मैं पीछे की तरफ से लाकर इसे हाइड कर दे रही हूँ इस तरह से। इस तरह से देखिए अब ये कहीं से दिखाई नहीं देगा। इस तरह से ये फ्लावर तैयार हो जाएंगे। तो चाहे तो आप ये 2 कलर से तैयार कर सकते हैं या फिर चाहे तो 1 कलर से भी तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो और ये फ्लावर बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपका कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, उससे हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।